दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी का सबसे पहले पेपर। दोस्तों आप देख रहे हैं सबसे पहले पेपर, इसलिए आपको सबसे पहले लाइक और सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर हम लोग 1 घंटे बाद आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब निर्वाचन आयोग से। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदा किया जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इजी था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था और सही कथन का इसमें चयन करना था। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो राइट, इस जो संविधान से यही भी क्वेश्चन था और 7वीं अनुसूची से था। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तीसरा क्वेश्चन था, रिपीटेबल क्वेश्चन था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन था, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले कौन से इतिहासकार थे। 7वां क्वेश्चन था, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। इसके अलावा ये क्वेश्चन 45 से आ गए हम लोग ने। हाँ, तो एक 45 नंबर का देख लेते हैं, कोई बात नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें यह क्वेश्चन इजी था। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। यह इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ये भी इजी क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन इजी है वो बताते जाऊंगा, कठिन क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। आप चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। ये भी इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आधात्विक खनिज कौन सा है। ये भी इजी क्वेश्चन था, रिपीटेबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। ये साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, मतलब जिन्होंने थोड़ा साइंस पढ़ा है, वही कर पाएंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो इसकी 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा मीडियम था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत सभापति कौन थे। ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो ये भी इजी क्वेश्चन, रिपीटेबल था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखाने में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध कैसा है। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। इसके अलावा चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। तो ये क्वेश्चन टफ था। जो हिस्ट्री ऑप्शनल जिन्होंने और एग्जामों में दिया है, चाहे यूपीएससी हो यूपीपीएससी, तो वो कर पाए होंगे। नेक्स्ट है, मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है। तो ये भी क्वेश्चन मीडियम था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। मतलब इतिहास पूछा गया है, काफी टफ हिस्ट्री, काफी टफ पूछी गई। कट ऑफ कम रहने वाली है दोस्तों, कट ऑफ कम रहेगी। नेक्स्ट है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इजी क्वेश्चन आपने रटा होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 4 ऑप्शन थे। इसमें मेरे ख्याल से बलराम जाखड़ है, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। तो 4 ऑप्शन थे। नेक्स्ट है, इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, यह बड़ी तो इस बार कट ऑफ कम रहेगी ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि न्यूनतम रही। मतलब जो 10 साल में 10 की वृद्धि कम हुई है। इसके अलावा उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। तो ये साइंस से क्वेश्चन थे कुछ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। हाँ, यह है। नेक्स्ट मतलब पर्वत शिखर दिए गए थे और कौन से महाद्वीप में, जैसे किलिमंजारो, माउंट मैकले, एलब्रुस, एंकागुआ, ये कहाँ हैं। तो ये जिन्होंने पढ़े हैं ये इजी क्वेश्चन है। बाकी जिन्होंने यूपीपीएससी या यूपीएससी जो देते हैं उनके लिए तो इजी है। बाकी जो एमपीपीएससी दे रहे थे हर बार से, उनके लिए पेपर थोड़ा टफ हो सकता है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, मतलब ये यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर क्या होता है और वो कौन सा देश किस चीज़ के लिए फेमस है। डेनमार्क वगैरह आपको पता है दुग्ध उत्पादन के लिए यह काफ़ी फेमस देश हैं। तो इसमें दुग्ध था, अन्न था, बागमती कृषि था और फल उत्पादन था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं। ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तमिलनाडु, गुजरात इसका राइट आंसर था, क्योंकि ये समुद्र किनारे पाए जाते हैं। तो वो बाद में देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था। तो इसके अलावा 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। नेक्स्ट है,
और इसके अलावा ये मेरे ख्याल से अमरकंटक है, अब आप देख लीजिए, अमरकंटक है ओमकारेश्वर में से। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया? और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? टाट्याभील का वास्तविक नाम क्या था? कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी टफ थे और कुछ क्वेश्चन मीडियम थे, तो कट ऑफ ले देगी कम रहेगी। और मैं तो मैं अभी बताऊंगा कट ऑफ। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? काफ़ी चर्चा में था ये, लेकिन 2019 में चर्चा था और 20 में, और अभी इन्होंने क्वेश्चन काफ़ी लेट पूछा थोड़ा करंट अफेयर्स के पॉइंट से। नेक्स्ट है गार्टनर के अनुसार, ये गार्टनर होगा शायद, हाँ, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इसके बाद था IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। नेक्स्ट था भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो इसमें ऑप्शन थे। यह क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो ही कर पाए होंगे। ले दे के इस बार का पेपर टफ था, जो बोल रहे हैं कि ईजी था, बिल्कुल भी ईजी नहीं था, मीडियम पेपर था। नेक्स्ट है इस लेवल का पिछली बार से लेवल थोड़ा टफ कह सकते हैं। 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना सबसे सरल था? नेक्स्ट है भारतीय रियासतों के शासकों की विशेष अधिकारों और पृथ्वी परसों की समाप्ति इंदिरा गांधी सरकार ने की थी, पता है कब की थी? अभी इजी था, ये 2-3 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी पूछ लिए उन्होंने। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या हैं? इसके अलावा जो पढ़ा है वही कर पाएगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये भी इजी था। इसके अलावा भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया? तो ये क्वेश्चन अभी पढ़ा था। इसके अलावा आम की नीलम एवं अल्फांसो, आम तो आपने सुने ही होंगे, ये फेमस हैं, कि मध्य राष्ट्र से किस संकर रस्म के फल का जो विकास होता है? इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे शायद नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, कि जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य पूछा गया था, ये भी इजी था। इसके अलावा वही हम लोगों ने देखा, पहला क्वेश्चन फिर से आ गया, तो भारत के राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशन से था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। तो कुल मिलाकर जो अभी तक हम लोगों ने जो 50 क्वेश्चन देखे, इनमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इसका लेवल थोड़ा टफ था। और जो MPPSC जनरली MPPSC के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेपर टफ था। बाकी अगर जो UPPSC की प्रिपरेशन करते हैं, UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए पेपर इजी हो गया होगा। तो आप चैनल करिए सब्सक्राइब और आप तो लाइक कर ही लेंगे। थैंक यू।